Shell. My name is Asha Paras Narejo, daughter of Engineer Abdurrahim Narejo. Today I am here to discuss with you about the electronic configuration. As we all know that an electron consists of central part called the nucleus, which consists and positively charged particles, proton, and electrically neutral neutrons. The number of protons in an atom consists of its atomic number, and which is represented by C. And the sum of proton and neutron is represented is an atom atomic mass number, and which is represented by A. Besides these proton and neutrons, we have the other particles, which are negatively charged particles called the electron, which revolves around the nucleus at a definite distance. In this place, this arrangement of electrons in various orbits or shells are called electronic configuration. In electronic configurations, shells numbers are designed as and so on. And the representative of these shells are K, L, M, and so on. Electronic configuration starts from the nearest one shell of the nucleus. The outermost shell is also called the valence shell of an atom. Every orbital has a certain capacity to accommodate an electron, which is determined by the formula of 2n squared, where n is shell number. जो है वो न्यूक्लियस का फर्स्ट शेल होता है, इसलिए उसमें हम 1 पुट करेंगे और उसको स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और उसके बाद 2 अंदर 2 के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हम पुट करेंगे, और इसी के साथ एल की जो कैलकुलेशन है वो एल में दूसरा शेल नंबर है तो 2 पुट करेंगे हम एल की जगह, और उसकी कैलकुलेटिंग 2 to the 4 2 4 the 8, और इससे हमें पता चलेगा कि K में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स पुट कर रहे हैं और L में 8, M में वो M जो है 3 शेल नंबर है, उसकी कैलकुलेटिंग जो है वो 18, और लास्ट N शेल नंबर 4 स्क्वायर। इस फॉर्मूले की कैलकुलेटिंग के बाद हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सिर्फ इलेक्ट्रॉन नंबर्स पता चल रहे हैं। अगर हम इस इधर किसी भी मतलब एटम का एग्जांपल लें, जैसे हम पोटेशियम का ले रहे हैं, एटॉमिक नंबर जिसका है 19। There is an important point which we have to remember always, that the number of electrons are always equal to the number of proton, which makes an element electrically neutral. Then there
19 electronic configuration is 2 in first shell, 8 in second, 8 in third, and 1 in fourth because of valence shell. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो सिंपल है उसमें हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का पता चल रहा है, लेकिन आगे एक अबो प्रिंसिपल जो है जिसके तहत हम सब शेल्स के सब यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मालूम किए हैं, आगे जब कि हम अबो प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए उनके सब शेल्स और एनर्जी लेवल्स को भी मालूम कर सकते हैं, और उसमें हम यूज़ करेंगे अबो प्रिंसिपल। अबो प्रिंसिपल जो है वो दिया था वुल्फ गैंग पॉलिस ने उसको नाम दिया, और जिसकी माना है कि अ जर्मन वर्ड अबो प्रिंसिपल मीनिंग अ बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक्स का जो है वो इलेक्ट्रॉन्स सेट किए हैं अबो प्रिंसिपल में, वो फॉर्मूला है उसका इस फॉर्मूला के तहत हमने ये जो प्रिंसिपल है और इसमें एक सीक्वेंस जो दी है हमें अबो प्रिंसिपल में, उस सीक्वेंस के इलेक्ट्रॉन्स हमें मालूम पड़ रहे हैं कि एस शेल जो है उसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे, वो इस तरह से कि 2 एस शेल्स का जो एल क्वांटम नंबर होता है उसमें 0 + 1 इसका ये इलेक्ट्रॉन नंबर मैक्सिमम नंबर्स निकलेंगे सब शेल्स में वो 2 है। इसी तरीके से बाकी का 6, 10 and 14 इनके तहत जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें और इजी लगती है, और इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स और टाइप्स ऑफ सब शेल्स बाकी सारे ऐड कर सकते हैं। अभी इसी एग्जांपल को अगर हम दोबारा करें 1s 2s 2p 3s। अब 1s जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें बता रहा है वो प्रिंसिपल, इसलिए हम उस पर 2 पुट करेंगे। 2s 2p s सब शेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, 2p में 6 and 3s में 1 and 2। काउंट करें तो 6 2 2 4 10 and 18 19 अब हो गया। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो खुल के हमें समझ में आ रही है कि ये जो है वो एक अलग शेल में आएगा, और 2 पे जो है वो सेकंड शेल में बहुत कंटिन्यू होंगे, तब जाकर हमने यहाँ पे 8 लिखा, और थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है थर्ड शेल्स में ये तीनों वैल्यूज एक साथ होंगी, क्योंकि जो उनके नंबर्स हैं ऑर्बिटल्स के एनर्जी लेवल्स वो 1 3 5 7 है, तो पहले में 1, सेकंड में 2 एंड थर्ड में जो है वो 3 आएंगे। इसी के साथ हम अगर देखें तो हमें कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सॉल्व करें या किसी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दें, तो उसमें जो है n a प्लस इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये साइन जो है वो किस चीज़ को शो कर रहे हैं। तो ये जो पॉजिटिव साइन है इसमें हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में Na जो सोडियम का एलिमेंट है, अगर उसमें पॉजिटिव साइन है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें एक जो है वो कम कर देंगे, यानी कि उसका इलेक्ट्रॉन नंबर जो है वो 11 है तो उसको हम 10 कर देंगे, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी और इसी तरीके से कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि Na के साथ अगर कोई और एलिमेंट ऐसा लिया जाए जिसकी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही हो, और उसमें हम Ne जो जिसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो 10 है, इस पे प्लस है, इसकी वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉन नंबर हो गया यहाँ वो 10 है, और Ne भी 10 इलेक्ट्रॉन नंबर है, तो इन दोनों की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो सेम होगी, और इस टर्म को जहाँ पर किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो उसको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दैट्स ऑल।